नमस्कार, नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है अच्छे का अच्छा परिणाम। बहुत पुरानी बात है। एक भिखारी जिसका नाम सुखिया था, वह सड़क के किनारे भीख मांगा करता था। उसको कभी कभी कुछ पैसे मिल जाते थे, कभी कुछ मिलते भी नहीं थे। उसका अपना कोई घर भी नहीं था। सड़क के किनारे वह सो जाया करता था। बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करता था। वह सोचता, देखो कैसी प्रभु की माया है। मेरा नाम मेरे माता पिता ने सुखिया रखा है, और लेकिन मुझसे ज्यादा दुखिया कोई नहीं है। खैर, वह फिर भी सोचता, जैसी प्रभु की इच्छा, जैसा प्रभु रखेंगे वैसा ही रहना होगा। जो जीवन दिया है उसे मुझे काटना ही होगा। वह प्रतिदिन सवेरे सड़क के किनारे बैठ जाता, भीख मांगता। उस सड़क के पास काफी ऑफिस थे। कुछ जो लोग वहां से निकलते कोई एक एक 2-2 रुपया देता रहता। एक बार एक लड़की ने उसके कटोरे में 100 रुपए का नोट डाला और कहा, बाबा खाना खा लेना। वह बोला, बेटी इससे तो मेरा 2 दिन का खाना का गुजारा चल जाएगा, लेकिन यह बताओ कि मुझे भीख में कोई 1 रुपया देता है, कोई 2 रुपए देता है और कोई देता भी नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से मेरे पास 40, 45 या 50 रुपए पूरे दिन में इकट्ठे हो पाते हैं। ये जो 100 रुपए तुमने दिए हैं, इसका कारण बताओगी? वह बच्ची मुस्कुराकर बोली, बाबा मेरा मानना है जो अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। यह कहकर वह आगे चल दी। तभी भिखारी ने कहा, अरे बेटी अपना नाम तो बताओ। तभी वह चलते हुए बोली, मेरा नाम राधिका है, मैं यहाँ पास के ही ऑफिस में नौकरी करती हूँ। कह के वह लड़की चली गई। भिखारी भीख मांगता रहा। कोई आता जाता 1-1, 2-2 रुपए देता रहा। तभी 2-2:30 बज गए। अब लोगों का आना जाना बंद हो गया था, क्योंकि ऑफिस का लंच का टाइम भी खत्म हो गया था। अब सुखिया ने सोचा, चलो मैं भी कुछ खाना खा लेता हूँ। आज तो एक प्यारी सी बेटी ने मुझे 100 रुपए भी दिए हैं, देखता हूँ कितने पैसे इकट्ठे हो गए। उसने देखा कि कुल 125 रुपए इकट्ठे हुए थे। तभी उसने देखा, अरे कटोरे में तो एक रिंग अंगूठी पड़ी हुई है। यह न जाने किसकी अंगूठी है, किसकी गिर गई। तभी उसे आभास हुआ कि ऐसा ना हो जो प्यारी बच्ची ने मुझे 100 रुपए दिए थे उसकी अंगूठी से निकल गई हो, लेकिन उसे पक्का नहीं था कि यह उसी की है। वह सोचने लगा, क्या करूं, किसको दूं। अब इसी उधेड़-बुन में उसने सोचा कि ठीक है, वह लड़की यहां से निकलेगी तो मैं उसे पहचान लूंगा, उससे पूछ लूंगा। अब वह खाना खाने ही चला गया। अगले दिन फिर वह सवेरे भीख मांगने लगा, लेकिन न जाने वह लड़की कब निकली या नहीं निकली, उसे नजर नहीं आई। वह बड़ा परेशान था कि यह अंगूठी उस तक कैसे पहुंचाई जाए। अब उसने सोचा कि जो भी हो मैं पता करके रहूंगा कि वह लड़की आसपास कहाँ काम करती है, ताकि यह उसकी अनमोल चीज उस तक पहुंच जाए। तभी उसने सोचा कि चलो पता तो करूं, यह है क्या अंगूठी, किस चीज की है, क्या कीमत है। तो वह एक सुनार की दुकान पे गया। सुनार ने अंगूठी को जांचा परखा और उसने कहा, बाबा इसमें 2 अनमोल हीरे लगे हुए हैं, इसकी कीमत 3 लाख रुपए तक होगी, लेकिन अगर तुम बेचना चाहो तो मैं सिर्फ तुम्हें 2 लाख दूंगा, ज्यादा से ज्यादा 2.25 लाख, इससे ऊपर नहीं दे पाऊंगा। तो वह भिखारी बोला कि नहीं, यह किसी की अनमोल रत्न है, किसके हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा यह उस तक पहुंच जाए। खैर उसने बेची नहीं और अपने घर वापस ले आया। अगले दिन उसने ऑफिसों में जाना चालू किया और पूछा, यहाँ कोई राधिका नाम की लड़की काम करती है सुंदर सी। अब सभी बाबा को देखकर हंस रहे, अरे कैसी, कौन राधिका, और उसका और कुछ बताओ, क्या तुम्हारे पास का कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है? उसने कहा नहीं, वह इस समय करीब 9 बजे करीब यहाँ से निकलती है, यहीं आसपास काम करती है। 2-3 दिन हो गए। अब वह बड़ा परेशान कि मैं सारे ऑफिसों में चक्कर काट आया, लेकिन मुझे पता नहीं चला। लेकिन राधिका तो कह रही थी कि वह यहीं पास के ऑफिस में काम करती है, तो अब वह किस ऑफिस में काम करती है? अब वह बहुत निराश हो चुका था और सोच रहा था क्या करूं। उसने अगले दिन सोचा कि ठीक है, आज और मैं ट्राई करता हूं, 2 ऑफिस और बच गए हैं, इनमें और देख लेता हूं, इसके अलावा तो यहाँ कोई ऑफिस है ही नहीं। तो जब वह अगले दिन गया, वह 5वां दिन था, तो उसने पूछा कि किसी से कि भाई यहाँ कोई राधिका नाम की एक लड़की काम करती है, ज्यादा उम्र नहीं है, होगी करीब 22-23 साल की। तो एक महिला ने बताया, हाँ एक राधिका काम तो करती है, लेकिन वह 4थे माले पर है। वह सीढ़ी से चढ़ता हुआ 4थे माले पर पहुंचा और ऑफिस का दरवाजा खटखटाया।
एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला तो उसने फिर भिखारी ने पूछा कि बेटा यहाँ कोई राधिका काम करती है? तो उसने कहा हाँ बाबा राधिका काम करती है, लेकिन तुम कौन हो? उसने बोला नहीं, मैं उसे अच्छी तरह नहीं जानता, लेकिन उसको देखकर पहचान लूंगा। क्या वही राधिका है? क्या तुम बुला सकते हो? उसने कहा हाँ हाँ बाबा आप यहीं ठहरो, मैं बुलाता हूँ। तभी उसने राधिका को आवाज लगाई। राधिका बाहर आई तो देख के बोली, अरे बाबा क्या कोई सहायता चाहिए? तो सुखिया बोला, नहीं बेटी सहायता नहीं, ये देखो क्या ये अंगूठी तुम्हारी है? उसने राधिका को अंगूठी दिखाई। राधिका ने अंगूठी देखी, अरे हाँ बाबा ये तो मेरी ही है, न जाने कहाँ गिर गई थी, ये मेरी वेडिंग की अंगूठी है जो लड़के वालों ने मुझे सगाई में पहनाई थी। मैं बहुत ही चिंतित हो रही थी कि ये गुम गई और मैं डर रही थी कैसे उनको बताऊं, और मैंने इसको बहुत खोजा लेकिन यह नहीं मिली, अब तुमने मुझे दे दी। लेकिन बाबा ये बताओ ये तो बहुत कीमती है, क्या तुम्हारे मन में नहीं आया कि यह बेचकर तुम आराम से जिंदगी व्यतीत कर सकते थे? ये कम से कम 2.5-3 लाख की अंगूठी है। तो सुखिया बोला, नहीं बेटी, मुझे एक प्यारी सी बेटी ने कहा था जैसा करोगे वैसा भरोगे, अच्छा बर्ताव करोगे अच्छा ही तुम्हें मिलेगा, और तो मैं कैसे किसी का बुरा कर सकता था? तो वह समझ गई। अब राधिका के आंखों में आंसू थे और वह भी, सुखिया बहुत खुश था कि देखो जिसकी अमानत थी उस तक पहुंच गई। राधिका ने कहा, हाँ बाबा तुमने बहुत अच्छा किया, मेरी अंगूठी मुझे वापस दे दी। कहकर सुखिया वापस आ गया और अपने ठिये पर जहां भीख मांगता था भीख मांगने लगा। अब राधिका ने यह बात सारे ऑफिस में फैला दी कि देखो सुखिया नाम का भिखारी कितना ईमानदार है। धीरे धीरे यह बात सारे आस पास के ऑफिसों में पहुंच गई कि ऐसा भी भिखारी है जो इतना ईमानदार हो सकता है। अब सभी उस भिखारी को आते जाते कुछ ना कुछ दे के जाते थे। अब उसको जो पहले 30, 40, 50 रुपए मिलते थे और उसको 250-300 रुपए रोज मिलने लगे। अब धीरे धीरे उससे एक कमरा किराए पर ले लिया और आराम से रहने लगा। देखा नेकी का फल कैसा अच्छा मिला। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स अवश्य दें। नमस्कार।